कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में आज 2 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इस प्रकरण में हिंदू पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह अपने वकील के साथ पेश होंगे। उन्होंने बताया कि आज विवाद के वाद बिंदु तय करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही ये कहा कि जन्मभूमि की 2.5 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क सुने जाएंगे। अदालत के द्वारा वाद बिंदु तय होने के बाद आगे की प्रक्रिया निर्धारित होगी। कुल मिलाकर आज का दिन इस विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस का अहम दिन है। वाद विवाद तय होगा, यानी इस मामले पर क्या रुख होगा, क्या मोड़ होगा, वो तय होगा और इसे लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंदू पक्षकार की तरफ से तर्क रखे जाएंगे और इसके बाद क्या कुछ सुनवाई होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई होगी। महेंद्र प्रताप सिंह वकील के साथ पेश होंगे। 2.5 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का यह मुद्दा बताया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस की आज सुनवाई है और इस सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। महेंद्र प्रताप सिंह वकील के साथ पेश होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस मामले पर आज सुनवाई होने वाली है और इसे लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2.5 एकड़ भूमि ये मामला विवाद बताया जा रहा है और इसे लेकर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस का आज महत्वपूर्ण दिन है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हिंदू पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे हम इस पूरे मामले पर जानकारी ले लेते हैं। महेंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। सर, सबसे पहले ये जो विवाद हो रहा है और आज तर्क वितर्क का दिन है, सबकी निगाहें टिकी हुई है, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं और कितनी उम्मीद जता रहे हैं? देखिए, आज 2 बजे उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस केस की सुनवाई होगी और जिसमें विशेष रूप से हमारा माननीय न्यायालय से आग्रह रहेगा कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिए जाए। बड़े लंबे समय से वाद बिंदु तय नहीं हो पा रहे हैं। वाद बिंदु तय न होने के कारण केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है और ये केस साक्ष्य में भी नहीं आ पा रहा है। तो हम आज विशेष रूप से माननीय न्यायालय से यही अनुरोध करेंगे कि इसमें इशूज यानी वाद बिंदु तय हो। वाद बिंदु तय होने के बाद कोर्ट की अग्रिम कार्रवाई शुरू। शाही ईदगाह पक्ष के लोग जान करके चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई ना हो, इसलिए वो बार बार एप्लीकेशन दे करके इस केस की सुनवाई को रोक रहे हैं, इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। वो कभी किसी तरह की एप्लीकेशन लगाते हैं, कभी कोई और एप्लीकेशन लगाते हैं। तो हमने न्यायालय से अनुरोध किया है कि इनके एप्लीकेशनों को नष्ट किया जाए और कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ हम सभी तथ्यों को हमने न्यायालय में रखा है और जो भी वाजिब तथ्य रखने की आवश्यकता हुई है माननीय न्यायालय में रखेंगे। इसके अलावा अन्य भी एप्लीकेशन हैं, उनकी भी आज न्यायालय में सुनवाई होगी और एप्लीकेशन के कुछ एप्लीकेशन हमने जवाब भी दाखिल करने हैं, वो जवाब भी दाखिल कर दिए हैं। तो ये आज डेट है इसमें और 2 बजे इसमें पूरी सुनवाई होगी और जो भी तथ्य होंगे न्यायालय के सामने हम रखेंगे। आप कितनी उम्मीद जता रहे हैं महेंद्र प्रताप जी? नहीं, उम्मीद बहुत ज्यादा है हमको, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 13.37 एकड़ है और 2.5 एकड़ में जो शाही ईदगाह बनी हुई है वही भगवान का असली गर्भगृह है और ये इन्होंने इनक्रोच किया हुआ है इस प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी हमारी है, यानी भगवान कृष्ण की है, हिंदू पक्षकारों की है। इनका इस प्रॉपर्टी से कोई कंसर्न नहीं है। तो महेंद्र प्रताप जी, आप एडवोकेट हैं और अगर हम न्यायालय की बात कर रहे हैं तो सिर्फ तर्क से बात नहीं चलती है बल्कि सबूत पेश करने होते हैं। तो एक सबूत के आधार पर आप लगता है कि आपका पक्ष बहुत स्ट्रांग है? नहीं, बिल्कुल स्ट्रांग है। जितना साक्ष्य हैं, जितने भी साक्ष्य हैं सब हमारे पक्ष में हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड हो या नगर निगम का रिकॉर्ड हो, पुराने नक्शे हैं, सर्टिफाइड कॉपी है, खसरा है, खतौनी है, हिस्ट्री की बुक्स हैं, चाहे भारतीय इतिहासकार है, चाहे विदेशी इतिहासकार हो, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हो, चाहे क्रिश्चियन इतिहासकार हो, सबका ये मत है और ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी भगवान श्री कृष्ण की है, हिंदू पक्षकारों की है और यहाँ पर मंदिर को तोड़ करके 1670 में औरंगजेब के द्वारा मस्जिद बनाई गई। जो मस्जिद बनाई गई है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो ईदगाह नहीं है, वो भगवान का गर्भगृह। तो इसकी भी आज सुनवाई होनी है और जितने भी साक्ष्य वो हमने दाखिल किए, सर्टिफाइड नक्शे दाखिल किए हैं, मैंने जैसा भी आपको बताया खसरा खतौनी दाखिल की है, इतिहासकारों की पुस्तकें दाखिल की हैं। तो ये सब तथ्य हमने दाखिल किए हैं, सब साक्ष्य हमने दाखिल किए।
ठीक है, और इन्हीं की लेकिन डांट अगर में माननीय मुस्लिम न्यायालय पक्ष की ने बात निर्देश की दिया। जाए महेंद्र प्रताप जी, अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो वो 1968 समझौते का दावा कर रहे हैं कि इस समझौता का ही मेन आधार है और इसी के तहत बनाया गया था मस्जिद। 1967 में एक केस डाला गया हम्म और 1968 में उस केस में कंप्रोमाइज कर लिया गया। हम्म ऐसी कौन सी जल्दी थी कि एक साल के अंदर ही केस में कंप्रोमाइज कर लिया गया। हम्म दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और कंप्रोमाइज किया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने। तो सेवा संस्थान की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी और एक इस तरह से उसको धक्का बता करके एक कंप्रोमाइज कर लिया गया 1968 को। देवधर शर्मा शास्त्री के द्वारा कंप्रोमाइज कराया गया, तो वो उसके लिए अधिकृत ही नहीं थे। आप ऐसे समझिए कि किसी के घर हो और उसे कोई उसका नौकर जाकर के रजिस्ट्री कराता है तो कैसे बैलेंस मान लिया जाएगा। तो 1967 में जो केस डाला गया, 1968 में जो कंप्रोमाइज हुआ वो बिल्कुल गलत है, नितांत गलत है। उसी को हमने चैलेंज किया उस न्यायालय में और न्यायालय ने उसी को आधार मानते हुए हमारी केस को स्वीकार किया और उसी के बेस पर सुनवाई हो रही है। ये खसरा नंबर 825 की प्रॉपर्टी है, घेवट नंबर 255 में स्वीकृत है। तो हमने पूरे तथ्य रखे और हमारा कहना है कि उनको अधिकार ही था कंप्रोमाइज करने का। तो कंप्रोमाइज गलत है, वो फेक है कंप्रोमाइज। उसी को हमने चैलेंज किया है और उसी के आधार पर न्यायालय ने केस को स्वीकार किया है और केस की सुनवाई हो रही है। तो 1968 का ये जो कंप्रोमाइज है ये गलत और ये नष्ट होगा। और इसी के साथ अगर अमेरिकी इतिहासकार की बात करें तो उन्होंने भी ये चीज कहा है कि 4वीं शताब्दी में इसी स्थान पर वासुदेव मंदिर था। नहीं, जब हम देखेंगे शुरू से देखेंगे 52 साल पहले भगवान कृष्ण के परपौत्र हुए राजा भजनाथ जी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया और इसके बाद ये लगातार मंदिर को तोड़ा जाता रहा। 1017 में महमूद गजनवी के द्वारा तोड़ा गया, 1351 फिरोज शाह तुगलक के द्वारा तोड़ा गया, 1488 में सिकंदर लोदी के द्वारा तोड़ा गया और 1670 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया। तो ये इस तरह के मंदिरों को बार बार तोड़ा गया और जितने भी इतिहासकार हैं एफ.एस. ग्राउस है, उनकी मेमोर मथुरा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ये प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। माँ से आलमगीरी में इसका वर्णन है, जो साकी मुस्तक खान की किताब है उसमें इसका वर्णन किया गया है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। जदुनाथ सरकार हो, वर्नियर हो, सर्विलियर हो, जितने भी इतिहासकार हैं सबने इस पर कहा है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की प्रॉपर्टी है और इस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे मुगल इतिहासकार है, क्रिश्चियन इतिहासकार है, मैं फ्रांसीसी लेखक है वर्नियर, उनका भी उल्लेख यहाँ करना चाहूंगा, एफ.एस. ग्राउस का भी यहाँ करना चाहूंगा मेमोर मथुरा में। और एलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट है 1862, 63 और 64 की, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है और ये पहले मंदिर हुआ करता था, इसके स्लैब्स पर त्रिशूल, ओम आदि के चिन्ह बने हैं। तो यहाँ कोई भी ईदगाह का कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और जबरदस्ती मंदिर को तोड़ करके उसे कब्जा किया गया है और वहाँ पर जो असली गर्भगृह है वहाँ इन्होंने कब्जा कर रखा है, जहाँ ईदगाह बना रहे हैं। महेंद्र प्रताप जी, ये तो बिल्कुल सत्य है कि अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर बाबर के आने से पहले मंदिर ही हुआ करता था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं ना कि अयोध्या मंदिर बनने के बाद ही क्यों इस चीजों पर है ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नहीं, ज्यादा जोर वाली बात नहीं है, ये हिंदू प्रॉपर्टी है, हमारे भगवान कृष्ण की आस्था का केंद्र है, हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है और अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए जोर देने वाली कोई क्या बात है। भाई मथुरा का मामला हो, अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, ये हमको मिलनी चाहिए। तो उसी को लेकर के बराबर हम पक्ष रख रहे हैं और पक्ष रखना वाजिब है। 1992 में राम मंदिर के बाद जब कार सेवा हुई और फिर मंदिर का निर्माण हो गया, तो जितने भी हमारे इस तरह के प्लेसेस है, हमारे पूजा के स्थान, उन्हें हम लेने के लिए माननीय न्यायालय की शरण में गए, कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे, कोई झगड़ा झंझट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें नहीं ये लोग कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं दुष्प्रचार इस तरह का कि भाई मंदिर को हमारा ईदगाह है, तो ईदगाह उनका नहीं है, ये मंदिर है भगवान का, मंदिर हमको मिलना चाहिए, ये हमारी शुरू से मांग है और यही मांग करके हम चल रहे हैं। बनारस का मामला हो, मथुरा का मामला हो, अयोध्या का मामला हो या संबल का मामला हो, हरिहर मंदिर का, तो हमारा एकमात्र ये कहना है कि ये हिंदू प्रॉपर्टियां हैं, हिंदू मंदिर हैं, ये हमको मिलनी ही चाहिए, ये हमारा किलमराज है। चलिए महेंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस का आज बहुत बड़ा दिन है और इस मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। 2.5 एकड़ भूमि विवाद ये मामला चल रहा है। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि यहाँ पर
श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी मंदिर थी, उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि 1968 का जो समझौता हुआ था, उस समझौता के तहत यहां मस्जिद बनाया गया। खैर, अब देखना है कि यह वाद विवाद कहां तक पहुंचता है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एक तरफ मुस्लिम पक्षकार है तो दूसरी तरफ हिंदू पक्षकार है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि यहां पर वासुदेव मंदिर हुआ करता था, यहां श्री कृष्ण का मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी, मस्जिद बनवाया गया था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि समझौते के आधार पर ही यहां मस्जिद तैयार किया गया है। तो चलिए अब सीधे लोकसभा की